नमस्कार, आप हैं IPN 7 के साथ। आइए शुरुआत करते हैं सुपर 50 की। बीजेपी सांसद और मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी सड़क हादसे में घायल हो गई हैं। राजस्थान के दौसा में उनकी मर्सिडीज कार के अल्टो के आमने सामने की टक्कर हो गई। इस टक्कर में हेमा मालिनी घायल हो गई। हेमा मालिनी को जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक उनके सर और पीठ में चोट आई है। उनका 3 CT स्कैन भी कराया जा चुका है, जिसकी रिपोर्ट नॉर्मल है। हेमा मालिनी जिस हादसे की शिकार हुई वो दौसा जयपुर हाईवे पर हुई। जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो वो कार से उतरकर खुद ही अस्पताल के अंदर गईं। हेमा मालिनी को कई टांके भी लगाए गए हैं। हेमा मालिनी की मर्सिडीज और अल्टो में हुई जबरदस्त टक्कर से अल्टो में सवार 2 साल की बच्ची सोनम की मौत हो गई और उसका भाई सोमिल बुरी तरह से जख्मी हो गया। हादसे में जख्मी सोमिल का इलाज जयपुर के SMS अस्पताल में चल रहा है। इन 2 बच्चों के अलावा अल्टो में सवार 2 और लोग भी जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि हेमा मालिनी आगरा से जयपुर जा रही थी, तभी दौसा के पास हादसा हुआ। हादसे में जख्मी सभी लोग राहरू बाजार के हैं और ये लोग जयपुर से लास रोड जा रहे थे। घायल महिला का कहना है कि उसको कुछ भी याद नहीं और अस्पताल में इलाज के दौरान उसे होश आया। हादसे के बाद राजस्थान की CM वसुंधरा राजे ने कहा है कि हादसे में घायल हुए तमाम लोगों को सभी तरह की मेडिकल सुविधा दी जाएगी। घायलों का जयपुर के SMS अस्पताल में इलाज चल रहा है। हेमा मालिनी के हादसे की खबर सुनकर राजस्थान सरकार हरकत में आई। सूबे के शहरी विकास मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने बताया कि हेमा मालिनी के सर पर टाके लगे हैं, उनकी हालत खतरे से बाहर है। हेमा मालिनी के ड्राइवर के खिलाफ तेज रफ्तार और लापरवाही से कार चलाने का केस दर्ज किया गया है। दौसा पुलिस ने इस मामले में उसको गिरफ्तार किया। दौसा पुलिस की टीम जयपुर पहुंची। दौसा के पास हुए सड़क हादसे में हेमा मालिनी भाग्यशाली रहीं कि गाड़ी में पीछे की ओर वो बैठी हुई थी और टक्कर के बाद कार के एयरबैग खुल गए, जिससे उनको चोट तो लगी लेकिन गहरा जख्म नहीं हुआ। सांसदों के बाद अब दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के विधायकों ने भी वेतन की बढ़ोतरी की मांग शुरू कर दी है। सूत्रों का कहना है कि कई विधायकों ने सरकार को मांग पत्र सौंपा है। विधायकों ने दिल्ली सरकार से कहा है कि उन्हें वेतन के रूप में केवल 12,000 रुपए मिलते हैं। तमाम भत्ते और वेतन मिलाकर उन्हें हर महीने करीब 54,000 रुपए मिलते हैं। इतने पैसों में ईमानदारी से काम करना बेहद मुश्किल है। दिल्ली के विधायकों का कहना है कि क्षेत्रों के तमाम लोग उनसे मिलने आते हैं, जिनकी चाय पानी पर काफी पैसा खर्च होता है। उनकी मांग है कि वेतन में बढ़ोतरी से उनकी समस्या हल होगी। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर के बाद आम आदमी पार्टी की एक और विधायक भावना गौड़ फर्जी डिग्री मामले में फंसी दिख रही हैं। दिल्ली की पालम असेंबली सीट से आम आदमी पार्टी विधायक भावना गौड़ पर चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में अपनी शिक्षा से जुड़ी गलत जानकारी का आरोप लगा है। फर्जी डिग्री के इस नए उभरते विवाद पर द्वारका कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट 25 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगा। पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष पद को लेकर चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। गजेंद्र चौहान के अपॉइंटमेंट के खिलाफ मुंबई में छात्रों ने प्रदर्शन किया, जिसमें आमिर खान की पत्नी किरण राव भी शामिल हुई। इस बीच सूचना प्रसारण मंत्रालय ने मुद्दे पर आज स्टूडेंट से बात करने के लिए बात कही है। आपको बता दें कि गजेंद्र चौहान के खिलाफ छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने क्लासेस भी बॉयकॉट की हैं। महाराष्ट्र के डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े और मार्ट के डॉक्टर्स के बीच हुए बैठक बेनतीजा रही, जिसके बाद डॉक्टरों ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। हड़ताली डॉक्टरों का कहना है कि सरकार से बातचीत सकारात्मक हुई, लेकिन सरकार लिखित रूप से कोई भी आश्वासन देने को राजी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार लिखित आश्वासन नहीं देती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। उधर महाराष्ट्र के मंत्री विनोद तावड़े ने कहा कि सरकार डॉक्टरों से आज फिर बातचीत करेगी, उनकी मांगों पर सहमति बनाने की कोशिश करेगी। डॉक्टरों को सुरक्षा देने के लिए सरकार तैयार है। मुंबई के बाद अहमदाबाद और राजकोट में भी डॉक्टर्स हड़ताल पर उतर गए हैं। दरअसल मरीजों के परिजनों द्वारा डॉक्टरों पर हुए हमले के विरोध में पहले राजकोट और फिर अहमदाबाद में डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। हड़ताल की वजह से अस्पतालों की आंतरिक व्यवस्था चरमरा गई है। हड़ताल खत्म करने के लिए प्रशासन ने भरपूर कोशिशें की, लेकिन डॉक्टर अभी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल हाईवे कार्यक्रमों के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। इस बैठक में पीएम ने उत्तर पूर्व में बनाई जा रही हाईवे निर्माण कार्यक्रम का जायजा लिया। साथ ही कहा कि सड़कों की अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। साथ ही हाईवे पर पौधे लगाने के खास निर्देश भी दिए। मोदी ने कहा कि BBIN समझौते के बाद भारत, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के बीच सड़क यातायात ठीक होने में मदद मिलेगी। पीएम ने हाईवे के काम में तेजी लाने और उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखने पर भी जोर दिया। मोदी सरकार ने देश के किसानों को ई मंडी का बड़ा तोहफा दिया। अब मजबूर होकर उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए एक ही मंडी के भरोसे नहीं रहना होगा। देश भर की मंडियां किसानों की मुट्ठी में होंगी। भाव देखकर वो अपना प्रोडक्ट अपने हिसाब से जहां चाहें बेच सकेंगे। फिलहाल इस योजना के लिए 200 करोड़ का बजट रखा गया है।
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकार ने ई मंडी योजना बनाई है। केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केट का खाका तैयार होगा, जिससे किसान सीधे अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकेंगे। शुरुआती 3 साल में 10 राज्यों की 50 मंडियों को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। इसके अलावा 550 मंडियों को ई प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा जाएगा। राज्य सरकारों को नेशनल कॉमन मार्केट के लिए मंडियों में ट्रेडिंग की नई तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। ट्रेडिंग के लिए एक लाइसेंस, एक टैक्स और इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन की व्यवस्था करनी होगी। देश की प्रमुख दूरसंचार कंपनियां आज से पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी कि MNP शुरू कर रही हैं, जिससे ग्राहक दूसरे सर्कल में सेटल होने के बाद भी अपना पुराना नंबर बनाए रख सकते हैं। MNP के तहत दूसरे सर्कल में जाने पर भी ग्राहक पुराने नंबर पर अपनी पसंद की किसी भी कंपनी की सेवाएं ले सकेंगे। अभी तक ये सुविधा एक सर्कल के अंदर ही थी। इस सुविधा के शुरू करने की घोषणा करने वाली कंपनियों में एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, आकॉम, यूनिनॉर, सिस्टेमा, श्याम और वोडाफोन के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र की BSNL और MTNL की कंपनियां भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना सरकार ने मदरसों को स्कूलों की श्रेणी से हटा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि मदरसे सरकार 4 जुलाई को इस बाबत एक सर्वे कराएगी, ताकि आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट की पहचान की जा सके और उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था में लाया जा सके। सरकार के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। उधर महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने सरकार के इस फैसले का बचाव करते हुए इसे छात्रों के हित में करार दिया। उन्होंने इस तरह की खबरों का भी खंडन किया कि किसी मदरसे की मान्यता रद्द की जा रही है। मुंबई से न्यूयॉर्क फ्लाइट को अपने अफसर के पासपोर्ट की वजह से देर कराने से सीएम फडणवीस ने इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र के सीएम के इस दावे की एयर इंडिया ने हवा निकाल दी है। फडणवीस पर आरोप लगा था कि न्यूयॉर्क जाते समय उन्होंने अपने एक अफसर का पासपोर्ट घर से मंगवाने के लिए फ्लाइट में देरी कराई। तब सीएम इस आरोप को सिरे से खारिज कर चुके थे, लेकिन IBN 7 को एयर इंडिया के ड्यूटी मैनेजर का एयरलाइंस के CMD और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भेजा मेल मिला है, जिसमें सीएम के दावों की पोल खुलती है। मेल में लिखा हुआ है कि फ्लाइट सिर्फ इसलिए देर से गई क्योंकि फडणवीस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपना पुराना पासपोर्ट लाना भूल गए थे। ईमेल में यह भी लिखा है कि फडणवीस ने बिना अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रवाना होने से मना कर दिया था। एयर इंडिया की रिपोर्ट पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तीखा जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मेरी वजह से फ्लाइट देर होने की खबर सही नहीं है। फडणवीस ने कहा कि अगर ऐसी रिपोर्ट दी गई है, मैंने बिना अपने डेलीगेशन के सफर करने से मना किया, तो ये सरासर झूठ है। उन्होंने सफाई देते हुए ये भी कहा है कि अब बहुत हो गया, भारत आते ही मैं इस मामले में क्रिमिनल डिफेमेशन का केस करूंगा। उधर गृह राज्य मंत्री की वजह से लेह की उड़ान देर होने और 3 यात्रियों को उतारे जाने के मामले पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय अशोक गजपति राजू ने कहा कि आगे ऐसी घटना ना हो, इस पर ध्यान दिया जाए। फ्लाइट लेट करवाने और यात्रियों को विमान से उतारे जाने के आरोपों पर गृह राज्य मंत्री ने भी सफाई देते हुए कहा है कि इस मामले में पूरी बात नहीं बताई गई है। गृह राज्य मंत्री रिजिजू का दावा है कि फ्लाइट की टाइमिंग प्रीपोन करने की वजह से ये सारा विवाद हुआ। किरण रिजिजू के मामले में राजनीति गरमाई हुई है। पूरे विवाद पर विपक्ष हमलावर है, तो वहीं विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है। IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने एक ट्वीट में बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल पर सवाल उठाने के मामले में सुधांशु मित्तल ने पलटवार किया। ललित मोदी के उठाए सवालों पर सुधांशु मित्तल ने तीखा जवाब दिया। सुधांशु ने पूछा कि ललित मोदी कौन है, क्यों उनके आधारहीन आरोपों पर जवाब दिया जाए। बिहार में चुनावी बिगुल फूंकते हुए सीएम नीतीश कुमार ने अपनी चुनावी अभियान घर घर दस्तक गुरुवार को शुरू की, तो वहीं पर बीजेपी 25 जुलाई को पीएम की रैली से बिहार चुनाव का श्री गणेश करेगी। नीतीश कुमार ने इस अभियान की शुरुआत पटना देवी मंदिर से की। इस अभियान के तहत जेडीयू नेता और कार्यकर्ता 10-10 घरों में दस्तक देकर नीतीश कुमार की उपलब्धियां बताएंगे। तो वहीं बीजेपी 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी की रैली के साथ चुनावी अभियान शुरू करेगी। रैली के अलावा पीएम दीघा में एक रेलवे पुल का उद्घाटन करेंगे। झारखंड में राज्यसभा के लिए हुए उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार और वरिष्ठ पत्रकार MJ अकबर विजयी हुए हैं। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हाजी हुसैन अंसारी को हराया है। MJ अकबर को 48 वोट मिले, जबकि हाजी हुसैन 29 वोट ही हासिल कर पाए। MJ अकबर को उद्योगपति केरी सिंह के इस्तीफे के चलते खाली हुई सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया था। अकबर को जीत के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्वीट कर बधाई दी। मैगी समेत दूसरे जंक फूड के विज्ञापन पर हाल ही में उठे सवालों के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने कहा है कि वह तो जंक फूड का प्रचार करेंगी, जिससे दिक्कत हो वो खाना बंद कर दे। प्रियंका ने कहा कि एड के कॉन्ट्रैक्ट में ब्रांड के सुरक्षित होने का जिक्र होता है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे घर में कोई लैब नहीं है जो विज्ञापन करने से पहले हर प्रोडक्ट की टेस्टिंग करवाऊं।
सूत्रों के मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने एक बार फिर से अपने सबसे बड़े दुश्मन डॉन छोटा राजन को मारने का फाइनल प्लान बनाया था। सूत्रों का कहना है कि इस बार डॉन छोटा राजन के मारने का प्लान ऑस्ट्रेलिया में था और इसकी योजना दाऊद के दाहिने हाथ छोटा शकील ने बनाई थी। सूत्र बताते हैं कि छोटा शकील ने छोटा राजन के करीबी से ये जानकारी हासिल की थी कि वो ऑस्ट्रेलिया के न्यू कासल में है। आखिरी समय में इसकी जानकारी डॉन छोटा राजन को लगी और वो एक बार फिर से दाऊद इब्राहिम के शूटरों को चकमा देकर फरार हो गया। बदायूं रेप कांड में पीड़ित नाबालिग लड़की की हालत अचानक बिगड़ गई। उसको बरेली अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। रेप पीड़िता को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। गौरतलब है कि 23 जून को बदायूं में नाबालिग लड़की से बलात्कार हुआ। 28 को पीड़ित लड़की की तरफ से केस दर्ज करवाया गया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को पकड़ा है। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में सरेआम एक घर में घुसकर हथियारबंद लुटेरों ने रिवॉल्वर की नोक पर यहां पे 2 घंटे तक लूटपाट की। जाते जाते घर से लड़की को अगवा कर चले गए। बाद में पुलिस ने कश्मीरी गेट इलाके से लड़की को ढूंढ निकाला। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। गुड़गांव में एक महिला कांस्टेबल के साथ गैंगरेप के बाद जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। मामला का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित महिला ने इच्छा मृत्यु के बारे में महिला आयोग के उपाध्यक्ष सुमन दहिया को पत्र लिखा। सुमन दहिया ने पंचकुला में महिला आयोग के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मामले से एफआईआर दर्ज तो हो गई है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी या फिर आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। गुजरात के सूरत से पुलिस वालों की दरिंदगी की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक सब इंस्पेक्टर ने अपनी दुकान के बाहर बैठे दुकानदार को बेवजह पीटा। ये घटना दुकान के पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल ये घटना 30 जून की है। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कैसे सब इंस्पेक्टर दुकानदार बिना सोचे समझे डंडे बरसा रहा है। दुकानदार बचने की कोशिश लगातार कर रहा है तो पुलिसकर्मी उसको लात और घूंसों से मार रहा है। झारखंड के सरायकेला जिले राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य ने नए सत्र में छात्रों के चयन पर सवाल खड़े किए। उनके मुताबिक चयन प्रक्रिया में जमकर धांधली हुई है। वहीं पर प्राचार्य के आरोप के मुताबिक कुल 170 सीटों में तकरीबन 125 छात्र सिर्फ बोकारो के ही हैं। उनका कहना है कि इससे साफ जाहिर होता है कि किसी परीक्षा केंद्र पर जमकर धांधली हुई है। बिहार के मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। विधायक को अभी 15 जुलाई तक जेल में रहना होगा। पटना की अदालत ने जुडिशियल रिमांड की अवधि 15 जुलाई कर दी है। पटना के एसएसपी विकास वैभव के मुताबिक संजय हत्याकांड मामले में विधायक अनंत सिंह से पुलिस पूछताछ कर सकती है। इसके पहले वे राजू सिंह अपहरण कांड में पहले से ही बंद है। यूपी में लखनऊ समेत 5 जगहों पर एफएसडीए लैब ने दूध और पनीर की जांच के लिए अभियान शुरू किया। 1000 रुपए के शुल्क पर वेजिटेबल ऑयल के अलावा दूध पनीर की जांच की जा सकेगी। गोरखपुर पुलिस ने वाहन चोरी के खिलाफ अभियान के पहले दिन 14 चोरी की बाइकें बरामद की। कैंट थाना के रोडवेज बस स्टैंड के पास 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। वाहन चोरों की गिरफ्तारी के बाद एसपी प्रदीप कुमार ने बताया कि खुफिया जानकारी के बाद पुलिस ने जाल बिछाकर रोडवेज बस स्टैंड के पास से गैंग के सरगना शेषमणि त्रिपाठी को धर दबोचा। उसकी निशानदेही पर 5 और बदमाश पकड़े गए। यूपी के झांसी में दबंगों ने एक पुलिस वाले की जमकर पिटाई की। मारपीट होता देख मौके पर पहुंचे पुलिस वाले ने जब बीच बचाव की कोशिश की तो दबंगों ने उसको ही पीट डाला। वहां से वो फरार हो गए। पुलिस वाले की पिटाई की खूब जानकारी मिलने के बाद अब यहां पर पहुंची पुलिस ने अपने साथी को अस्पताल में भर्ती करवाया। दबंगों की तलाश में छापेमारी की, लेकिन अब तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। कानपुर में गरीबों को बंटने के लिए आए राशन में बड़े पैमाने पर गोलमाल सामने आया है। जिस अनाज को गरीबों में बांटा जाना चाहिए था वह खुले बाजार में बिकने के लिए खाद्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि सरकारी अनाज की बंदरबाट लंबे समय से जारी है। छापेमारी के दौरान प्रशासन की टीम को खाद्य विभाग की मोहर लगी 250 से अधिक खाली बोरियां बरामद हुई। वहीं टीम ने तकरीबन 100 क्विंटल गेहूं और चावल भी बरामद किया। उज्जैन से 2 युवतियों की दादागिरी का मामला सामने आया। दोनों लड़कियों पर एक रेलवे अधिकारी का एमएमएस बनाकर उसे ब्लैकमेल करने का आरोप लगा। मामले में लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि दोनों युवतियों ने अपने पुरुष दोस्तों के साथ मिलकर रेलवे अधिकारी का जबरदस्ती एमएमएस बनाया। दरअसल लड़कियां अधिकारी पर रेप का झूठा मुकदमा दर्ज कर उससे पैसे ऐंठने की फिराक में थी। मध्य प्रदेश के सतना में एक गांव में घरेलू काम ना करने की वजह से एक महिला को उसके पति और ससुर ने मिलकर बुरी तरह पीटा और फिर कुएं में फेंका। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के एक नक्सल प्रभावित इलाके में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों के खौफ के चलते बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। स्कूल की बिल्डिंग में आईटीबीपी के जवान रह रहे हैं। इस सेशन में एक भी बच्चे ने दाखिला नहीं लिया। अभिभावकों का मानना है कि स्कूल परिसर में जवानों की उपस्थिति से बच्चों पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है।
ईटीवी राजस्थान ने चेन्नई में राजस्थानी मूल के लोगों का एक सम्मेलन किया। इसमें वो राजस्थानी लोग शामिल हुए जो राजस्थान छोड़कर अब चेन्नई में रह रहे हैं। इस सम्मेलन में 2000 लोग शामिल हुए। चेन्नई में मशहूर कामराज हॉल में ये सेमिनार हुआ। तमिलनाडु के गवर्नर के रोसैया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उनके अलावा ईटीवी के प्रमुख जगदीश चंद्रा ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत ली। गवर्नर रोसैया ने कहा है कि राजस्थान के लोगों ने देश के विकास में अहम योगदान दिया है और ऐसे प्रवासी सम्मेलन से देश एकजुट होता है। आईपीएल फिक्सिंग केस में चेन्नई सुपर किंग के मालिक एन श्रीनिवासन की मुश्किल बढ़ सकती है। ईडी ने उनके 2 करीबियों से पूछताछ की है। यही नहीं, ललित मोदी केस में ईडी ने श्रीनिवासन के बयान भी रिकॉर्ड किए हैं। सैकड़ों पाकिस्तानी जवानों को ले जा रही एक ट्रेन के नहर में गिर जाने से कम 8 की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया है कि हादसा पंजाब प्रांत में एक पुल के गिरने की वजह से हुआ। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता आसिम बाजवा ने इस हादसे में 8 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल है। फिलीपींस में एक जहाज डूब जाने से 36 लोगों की मौत हो गई। जहाज में कुल 173 लोग सवार थे। करीब 100 यात्रियों को बचाया जा चुका है, जबकि कई अभी भी लापता हैं। आज अरशद वारसी और अमित साध की फिल्म गुड्डू रंगीला रिलीज हो रही है। जॉली एलएलबी के निर्देशक सुभाष कपूर की फिल्म हरियाणा के 2 भाइयों गुड्डू और रंगीला की कहानी है। बताया जा रहा है कि फिल्म ने ऑनर किलिंग के मसले को छुआ है। कॉमेडियन कपिल शर्मा घर पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल जिम करते हुए कपिल की स्लिप डिस्क की दिक्कत हो गई, जिस वजह से डॉक्टर्स ने उनको 3 हफ्ते का आराम बोला है। कपिल इन दिनों अपनी डेब्यू फिल्म किस किस से प्यार करूं की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म बजरंगी भाईजान के गाने आज की पार्टी का फर्स्ट लुक जारी किया गया। गाने में सलमान और करीना थिरकते हुए नजर आएंगे। इस गाने को मशहूर गायक मीका ने गाया है। वीडियो आज रिलीज होगा। सैफ अली खान और कटरीना की फिल्म फैंटम का पहला पोस्टर इसी महीने जुलाई में रिलीज होगा। फैंटम आतंकवाद के मुद्दे पर आधारित फिल्म है। फिल्म को कबीर खान ने निर्देशित किया है। 28 अगस्त को फैंटम रिलीज होगी। वरुण धवन की फिल्म ढिशुम में अक्षय कुमार भी नजर आएंगे। इस फिल्म में वरुण के अलावा जॉन इब्राहिम और जैकलीन फर्नांडिस भी काम कर रहे हैं। ढिशुम की शूटिंग शुरू हो चुकी है।